Hello, everyone. Welcome to Idols Podcast, Unleashing Experiences. So we are back again with new episodes of Idols Podcast. Okay, this time also we have our students जिन्होंने recently उनका instructor training program complete किया है and साथ ही साथ उन्होंने से कुछ लोगों ने अपना डांस ट्रेनिंग भी complete किया है. So likewise पहले के जैसे आज भी मैं इनका एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू नो कि हम लोग क्या एक्चुअली यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे ऑफलाइन ट्रेनिंग के थ्रू, ये कोर्सेज के थ्रू. इट्स नॉट जस्ट अ नॉर्मल डांस ट्रेनिंग बट मच बियॉन्ड दैट, राइट. सो तो आज मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू उन स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा जिन्होंने हमारा डुअल कोर्स कंप्लीट किया है एंड इस कोर्स के दौरान उन्होंने क्या क्या चीज़ें सीखा है एंड कितना हम लोग खुद को ग्रो कर पाए इस ट्रेनिंग के थ्रू. एंड साथ ही साथ क्यों ये चीज़ आज के ज़माने में ज़रूरत है एंड क्यों हर एक डांसर को ये एक ट्रेनिंग ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी. बिकॉज डांस स्किल्स ही नहीं, डांसिंग के अलावा आपको और भी बहुत सारी चीज़ें सीखना है जो आपको आगे सर्वाइव कराएगा इस इंडस्ट्री में, राइट. सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं हमारा पॉडकास्ट. एंड वी हैव आवर आइडलाइट मुर्शिद आलम फ्रॉम झारखंड. हेलो मुर्शिद. हेलो सर. थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट का पार्ट रहने के लिए. ओके, सो मुर्शिद, मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, लेकिन उससे पहले मेरा मेन जो एक क्वेश्चन रहता है वो है कि आपका जर्नी कैसा रहा है अभी तक विद आइडल्स. कैसा रहा है आपने, बिकॉज आई गेस आपको ज्वाइन करके 2.5 months हुए. आप स्टिल आपका डांस ट्रेनिंग परस्यू कर रहे हो, लेकिन यू रिसेंटली कंप्लीटेड विथ योर इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग अलॉन्ग विद इंटर्नशिप. ओके, सो अभी तक का जर्नी कैसा रहा है, तो आप थोड़ा सा इस पर आप हमें बता सकते हो. यस सर, मेरी जर्नी आइडल से पहले मैं एक टीचर भी हूँ, डांस टीचर. मैं करीबन 5-6 सालों से डांस सिखा रहा था. बट मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं एज ए टीचर की, टीचिंग स्किल जिसको बोल सकते हैं. मेरी टीचिंग स्किल ऐसा बेस्ट नहीं था जहाँ मैं कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने स्टूडेंट्स को वो नहीं दे पाता हूँ जो उनको ज़रूरत है. तो मैंने ऐसा ट्राई किया कि मेरे को कहीं सीखना चाहिए एज ए प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर कोर्स. तो मैं सोशल मीडिया में सबसे पहले इंस्टाग्राम में ये आपका जो डिज़ाइन आपने किया डुअल कोर्स, उसमें पढ़ा, देखा उसमें, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा. तो मैं आइडल्स आया और आने से पहले मेरे अंदर बहुत सारे ऐसे सवाल थे कि मतलब मेरे खुद के अंदर ऐसे एक डर थी, नर्वस वाली फील थी. एंड खुद के अंदर सवाल करता था कैसे सिखाएंगे, नहीं सिखाएंगे, क्योंकि आज से पहले मैंने कहीं ऐसा ट्रेनिंग देखा भी नहीं है और ना कभी ट्राई किया था खुद से करने को कि हाँ मैं जाके सीखूँ या करूँ. जो भी मैंने करा था सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब से ऐसा देख के या फिर दोस्त लोग बता दिए ऐसा करो वैसा करो, तो ऐसा करते थे. बट जैसे मैंने आइडल्स ज्वाइन किया तो मुझे डर थी कि फ़र्स्ट क्लास में कैसे अटेंड करेंगे, टीचर्स कैसे होंगे नहीं होंगे. प्लस मैं आपको जानता भी था, आप एक खुद लेजेंड रह चुके हैं और अभी भी हो. WOD में जैसे वर्ल्ड ऑफ चैम्पियनशिप में आपने विनर बना और वहाँ पर काफ़ी हद तक आप लोगों ने परफॉर्म बहुत अच्छा किया. तो मुझे डर था उसमें कि आप खुद ट्रेन करने वाले हो कैसे करेंगे, तो बहुत डर लगता था. तो फर्स्ट डे मेरी वो जो क्वेश्चन थे कि कैसे ट्रेन करेंगे नहीं करेंगे, आइडल्स के मेंबर्स कैसे होंगे वहाँ पे, और भी अदर टीचर्स बहुत सारे यहाँ आते हैं, कैसे बिहेव करेंगे हमारे साथ. तो वो लाइक तो बहुत ही अच्छा रहा सर, बहुत ही अच्छा गया आइडल्स. मैं जो सोच के ज्वाइन किया था आइडल्स को, उससे 10 गुना ज़्यादा मुझे यहाँ पे सीखने को मिला. जो मैं सोच नहीं सकता था अब वो मैं सोचने लगा हूँ ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद. तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ऐसा डिजाइन कोर्स कंप्लीट किया और ऐसा क्रिएट किया हम लोग जैसे डांसर्स और छोटे लोकल डांस एकेडमी के इंस्ट्रक्टर्स को ऐसा अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि डुअल कोर्स के थ्रू मैं उनको सिखा सकूँ, और वो भी उनके बजट के हिसाब से. ना कि आपने इतना बजट रखा कि हम लोग दे ना सके या कर नहीं सके, उनके बजट के हिसाब से, और कम समय में आपने बहुत कुछ दिया. तो अभी तक मेरे आइडल्स का जो जर्नी रहा बहुत ही अच्छा रहा है. और स्पेशल थैंक्स टू यू एंड ऑल्सो टीम आइडल्स पूरी टाइम्स को मेरी तरफ से थैंक यू कि आप लोगों ने इतना अच्छे से कोऑपरेट किया. मुझे ही नहीं, मेरे साथ साथ जितने भी मेरे बैचलर हैं, बैच के साथ जो करते हैं सबके साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है. उसके लिए थैंक्स टू यू सर एंड ऑल्सो टीम आइडल्स. थैंक यू सो मच मुर्शद आपका जर्नी डिस्क्राइब करने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग इन आइडल्स. आपने जो एक फेथ लेके आपने यहाँ पे ट्रस्ट किया, राइट. एंड जब भी आपको ट्रेनिंग के दौरान सब चीज़ें दिखने लगे, रिजल्ट दिखने लगे, Yes, sir. जैसा भी मेंशन किया, आप जो सोच किया उससे 10 गुना ज़्यादा आपको सीखने को मिला. Yes, sir. सो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा. ओके, सो कमिंग बैक टू योर ट्रेनिंग. ओके, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ट्रेनिंग में सीखने मिली. ओके, एंड ऐसा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आप पे फोकस किया गया था, नॉट ओनली ऑन यू बट ऑन ईच एंड एवरी स्टूडेंट, नॉट ओनली इन योर डांस ट्रेनिंग बट ऑल्सो इन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग.
तो क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ये कोर्स के दौरान सीखने मिली है? सर कोर्स के दौरान तो बहुत ही ऐसे इम्पोर्टेंट थी, लेकिन उसमें मेरी एक यूनिकनेस ये थी जो सीखने को यहाँ से मिला, जो मुझे नहीं लगता कि अदर और भी क्लासेस में कहीं ऐसा मिलता है। जैसे कि इन फ्यूचर अब इंस्ट्रक्टर हो या डांस का कोर्स मैं यहाँ करने आया हूँ, फिर इंस्ट्रक्टर का कोर्स करने आया हूँ, वही नहीं, उसके साथ साथ आप उनको ये भी हेल्प करे थे उनके इन फ्यूचर उसके पर्सनल लाइफ को लेके। तो मुझे ये बहुत यूनिकनेस यहाँ पर मिला जो आप प्यार से समझाते हैं। जैसे कि मेरी पर्सनल लाइफ भी, बहुत सब डांसर्स के साथ प्रॉब्लम्स होते हैं कि पर्सनल लाइफ की वजह से वो गिव अप कर लेते हैं, डांस में नहीं कर पाते हैं, या फिर बहुत सारे डांसर्स ऐसे हैं जो डीमोटिवेट होकर छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं भी बीच में थोड़े से डीमोटिवेट हो गया था कि ये कोर्स मेरे लिए बहुत टफ़ लग रहा था, क्योंकि मेरी पढ़ाई कहीं ना कहीं छूट चुकी थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत टफ़ लग रहा था। तो मुझे एक बीच में ऐसा आया था माइंड में कि मेरे को लगता अब मैं नहीं कर पाऊँगा। बट मैंने आपसे कुछ ऐसा पूछा था कि आपने उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया था, मेरे को समझाया ऐसा कि नहीं ये करना चाहिए। तो फिर मैं ना आपका जो सिखाने का तरीका था, मतलब उसको मैंने अप्लाई करना चालू किया कि नहीं ये मैं कर सकता, और मैंने खुद पे चैलेंज लिया इसको कि करना है तो करना है। तो ये जो आपका सिखाने का तरीका था ना, मैं वो अप्लाई करना जब चालू किया तो मेरे लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहा, और इसी करते करते मैं अभी मेरे कोर्स कंप्लीट हो गया है और बहुत अच्छा से गया सर इंस्ट्रक्टर कोर्स। बहुत तो बढ़िया। ये यूनिकनेस लगा सर आपके, जो आप मैं ऐसा पर्सनल लाइफ में भी अच्छे से बताते हो कि हाँ आपको ऐसे करने चाहिए। मतलब इन फ्यूचर अपने पर्सनल, ना कि इंस्ट्रक्टर ना डांस, अलग ही, मतलब कि वो भी हेल्पफुल रहेगा अपने डांसिंग करियर के लिए। तो आप उनको बहुत अच्छे से ऐसा हैंडल करते हो, तो वो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा सर। ओके मुर्शिद, मतलब बहुत अच्छा लगा सुन के, नो जिस तरह से आपने बताया। ओके, एंड जैसे आप ट्रेनिंग टेक्निक्स आपकी पर्सनल लाइफ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी अप्लाई कर देते यस हो एंड सर। उससे आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो यस। बहुत अच्छा लगता है सुन के, फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ टीचर। ओके, एंड एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगा कि कोर्स ज्वाइन करने से पहले आपका स्किल लेवल आप कौन से लेवल पर थे, यस सर। ठीक है, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स, ठीक है, आपने कितना चेंजेस खुद में देखा, कितना ग्रोथ देखा आपने, यस। क्या ये इस पे आप थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हो? यस सर। यस। जैसे कि आपने फर्स्ट डे ही हम लोगों सब सारे लोगों को लिखाए थे उनकी प्रॉब्लम्स, कि जिनके जितनी भी प्रॉब्लम्स है, तो उसमें मेरी टोटल 10 प्रॉब्लम्स थे एज अ डांसिंग करियर, एज अ प्रोफेशनल या फिर इंस्ट्रक्टर करियर में। तो उसमें से मेरे 9th प्रॉब्लम्स जो है, 9 प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वाह। जिसमें मेरी एग्जांपल स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल, टीचिंग स्किल, और सबसे बड़ी बॉडी लैंग्वेज एंड कॉन्फिडेंस। ये सब मतलब एज ए एक टीचर्स को कॉमन आना चाहिए, लेकिन ये मेरे लिए तो एकदम लो था, जिसके वजह से लोग मुझे बोलते थे देख के कि अरे ये तो लोकल डांस एकेडमी वाले। तो ये सारे मैंने ट्रेनिंग के दौरान सीखा, और मेरी 9 प्रॉब्लम्स जो सॉल्व हो गई। और 10वां जो है, जैसे कि मैं बताता हूँ 10 क्या है वो मेरी कहीं पढ़ाई छूट चुकी थी, जिसकी वजह से मुझे वो प्रॉब्लम्स रह गई, जैसे कि इंग्लिश स्पीकिंग, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू प्रॉपरली इंग्लिश स्पीकिंग। तो मैं ट्राई करूँगा कि ये यहाँ से कंप्लीट जाने के बाद मैं कहीं अच्छे स्पोकन क्लास में ज्वाइन करूँ, और फिर से मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करूँ दैट्स इसको कर। ग्रेट मुर्शिद। जैसे आपने बताया कि आपने 10 प्रॉब्लम में से 9 प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हुए। यस सर। ओके, सो यहाँ पे आपने उतना एफर्ट्स भी डाला था, यस सर। राइट? यस। मैंने यस। आपको देखा है कितना आप डेडिकेशन के साथ करते हो, यस। बिकॉज जितना एफर्ट्स मैं आप लोग पे डाला उससे कई ज़्यादा आपने भी खुद पे डाला है, राइट? जो यस मैं सर। आपको होमवर्क देता था, आप लोग घर पे डेली आके प्रैक्टिस करते यस थे, सर। एंड आपका इतना हेक्टिक शेड्यूल भी रहता था, आप लेट नाइट सोते थे, आप यस वहाँ सर। पे लेट नाइट सिखाते हो, सोना, उसके हाँ। बाद भी आपने इतना मैनेज किया, सुबह सुबह उठ के आप आते हो। ओके, लेकिन यहाँ पे वो एफर्ट्स मैंने आपकी साइड से भी देखे जितना आपने इनपुट किया है, राइट? एंड कमिंग बैक टू इंग्लिश, जैसे आपको पता है मैं यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं लगता यस हूँ सर। लैंग्वेज का। मैं एक आर्टिस्ट टीचर्स जिनको भी एक कंफर्ट देता हूँ कि आप इधर हिंदी में बोलो या इंग्लिश में भी इंग्लिश में बोलो या बोला। कैसे बोलो, लेकिन मेक श्योर करना कि जो भी लैंग्वेज में आप अब बात कर रहे कम्युनिकेट करो हो। सामने वाले को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा यस सर। है। टीचिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है, यस सर। राइट? ओके, लेकिन फिर भी आप वो इनिशिएटिव ले रहे हो खुद से आपका इंग्लिश स्पीकिंग को और स्ट्रॉन्ग करने के स्ट्रॉन्ग लिए, करने के लिए। दैट इज़ रियली कमेंडेबल फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड मैंने आपको कोशिश करते हुए देखा है, एंड वो एक चीज़ है जो आपका डेडिकेशन, राइट, कि मुझे करना है तो करना है। ओके, इनिशियल फेज में आपको थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है, जब भी यस हम सर। लोगों ने बहुत सारे। राइटिंग स्किल्स ये सब चीज़ें स्टार्ट किया था यस किस सर। तरह से आपको खुद का ईमेल्स लिखना है, किस तरह से खुद के बारे में वो चीज़ें आना आना चाहिए, चाहिए। लेकिन आपने गिव अप नहीं किया। यस। ओके, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यस, इनिशियल फेज में थोड़ा सा टफ लगता है, बिकॉज बहुत ज़रूरी चीज़ है सीखना, ठीक है? सिर्फ डांसिंग
स्किल्स ग्रो करने से आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। यस आपको सर। वो सारे स्किल्स सीखना बहुत ज़रूरी, जो आपकी डांसिंग को और अच्छा करके दिखाएगा और आगे बढ़ा के और यस। आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा, यस सर। राइट। सो ये सारी चीज़ें हमने इस तरह से मैंने डिज़ाइन किया था कोर्स, ताकि आपको काफ़ी हेल्प हो। यस। एंड जैसे से अभी आप डिस्क्राइब कर रहे हो कि आपने इतना नो आपके इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, एंड नो आप खुद को इतना ग्रोथ करके देख पा रहे हो, सो यस सुन के सर। बहुत अच्छा लग रहा है। एंड कमिंग टू डांस ट्रेनिंग एज वेल, डांस ट्रेनिंग में भी आप कितना खुद का ग्रोथ देख पा रहे हो? मतलब कि सर डांस ट्रेनिंग की बात करूँ तो सीरियसली डांस ट्रेनिंग में मुझे ऐसा उनकी बेसिक्स फाउंडेशंस एलिमेंट्स और वेरिएशंस के बारे में और उसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। बस ऐसे ही मैं यूट्यूब से देखता था और अपने बच्चे को ट्रेन करता था। बट यहाँ आने के बाद मुझे ये पता चला कि उनकी बेसिक्स फाउंडेशंस एलिमेंट्स और वेरिएशन कितने इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आप ऐसा कोई सा भी पार्टिकुलर स्टाइल सिखाते हो तो उसके बारे में पता होने बहुत ज़रूरी है। उसकी हिस्ट्री कि वो कहाँ से आया है, कैसे डे बाय डे उनकी उसकी स्टाइल्स को और आगे लेकर लोग जा रहे हैं ऐसे। तो यहाँ पर ये मुझे सीखने को मिला जो मुझे बिल्कुल ही नॉलेज नहीं था इसके बारे में, और मैं उस चीज़ को अप्लाई कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ सर डांसिंग में मैंने ये सीखा कि अपनी खुद का स्टाइल कैसे बिल्ड करना है। जैसे कि अभी के बहुत सारे डांसर्स को मैंने देखा, मैं खुद ऐसा फॉलो करता था। जैसे कि कोई सा भी रियलिटी शो में डांसर आ गए, उनका डांस स्टाइल अच्छा लगा, मैं उनको देखना चालू किया और उनको फॉलो करना चालू किया। कुछ हद तक मैं कर भी लिया, चलो 2 साल 3 साल देके मैंने उसको किया। लेकिन बाद में मुझे ये रिजल्ट मिलता था, कहीं ऐसा परफॉर्म करूँ तो ये रिजल्ट मिलता था, अरे ये तो इनके जैसा कर रहा है। उनके नाम से लोग मुझे जानते थे, मेरे नाम से नहीं जानते थे। लेकिन ये डांसिंग ट्रेनिंग के दौरान मुझे ये सीखने को मिल रहा है कि खुद का स्टाइल कैसे बिल्ड करना, वेरिएशन कैसे क्रिएट करना। लोग मुझे, मेरा नाम मुर्शिद के नाम से कैसे जाने कि अरे ये मुर्शिद का स्टाइल है, वो उनका स्टाइल है। तो ये ट्रेनिंग के दौरान मुझे ये यूनिकनेस मिला यहाँ सीखने को। तो ये मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा सर। बहुत अच्छा चीज़ है मुर्शिद, बिकॉज हमारा ट्रेनिंग ही उस तरह से फोकस रहता है। यहाँ पे हम आपको डांसिंग स्किल्स के बाद ये भी सिखाते हैं किस तरह से आपको आपका एग्जीक्यूशन क्रिएट करना है, किस तरह से आपको है ना आपका खुद का स्टाइल ढूंढना है, बिकॉज एट द एंड वही चीज़ ज़्यादा मैटर करता है, राइट? यस। है कि नहीं? एंड बहुत अच्छा लग रहा है नो ये सुन के कि आपने उस चीज़ को है ना ध्यान दिया। हमारा जो विजन है, हम यस जिस सर। चीज़ पे ध्यान देते हैं, आपने उस चीज़ पे काफ़ी फोकस रहे, एंड आप अभी उस पर ट्रेन कर रहे हो खुद यस को, सर। राइट? ओके, एंड आई होप आप ऐसे करते रहो। एंड कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट, ओके, मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि ओके कितना क्या आप ये कोर्स है ना और लोग को रिकमेंड करना चाहोगे, या फिर मैं इसको इस तरह से पूछ सकता हूँ कि यू नो ये ट्रेनिंग आपने इतना करने के बाद, राइट, यस सर। इतना ट्रेनिंग पूरा अपार्ट फ्रॉम डांस ट्रेनिंग ऑल्सो इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग, ओके, इतना सारी चीज़ें आपने सीखा है, इतना सारा स्किल्स आपने सीखा है, ओके, सो आपको ये चीज़ें करने के बाद मतलब कैसे आपको मतलब मैं ये पूछ सकता हूँ कि यू नो किस तरह से आपको लग रहा है कि हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे यस। हैं, राइट? ओके, एंड क्यों आज के टाइम पे हर एक डांसर्स को ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, मतलब उसके बारे में आप थोड़ा सा। यस सर। यस सर। बिकॉज मैं उन डांसर्स को बोलना चाहूँगा कि आइडल्स जो दे रही है वो मुझे नहीं लगता है कहीं और कहीं मिलेगा। बिकॉज मेरी जो माइंड था ना आइडल ज्वाइन करने से पहले, मेरी माइंड ऐसे ब्लॉक थी पूरी। बट यहाँ डे बाय डे जैसे इंप्रूव होते चले गए, मेरी मुझे ऐसा फील होने लगा कि मेरी माइंड ऐसा खुल रहा है। ऐसा खुलते खुलते अभी पूरा ओपन हो चुका है। मतलब आप लोग उनकी माइंड में ऐसा क्रिएटिविटी थॉट डालते, उनकी माइंड कहीं ना कहीं सबको लोगों के पास क्रिएटिविटी माइंड होते हैं, लेकिन उनको यूज़ करना नहीं आता, कैसे यूज़ करते। बट यहाँ ट्रेनिंग के दौरान उनको यूज़ करना भी सिखाया जाता है कि अपने माइंड को कैसे ओपन करके अच्छे से यूज़ कर सके उसको, जहाँ आपके नाम से लोग जाने और आपकी क्रिएटिविटी को लोग देखें और उनको बोले नहीं ये कुछ अलग है, अलग ही लेवल का। मतलब एक लेजेंड का जो सोच होता है, एक कॉमन मैन एक लेजेंड का सोच तो और ऊपर ही ऊपर चला जाता है, लेकिन कॉमन मैन कहीं ना कहीं एक ऐसा ब्लॉक होकर रुक जाता कि बस मेरा यहाँ है, इससे मैं ट्राई नहीं कर सकता, ये मेरा बहुत, उनको ये लगता है कि हाँ ये मेरा बेस्ट है बस। कभी ट्राई नहीं, बोलते ना सर कि ये जैसे कुआं का मेढक, कुआं में ही उसको समुद्र में फेंक दो तो पता चलता कि हाँ ओ माय गॉड ये इतना बड़ा दुनिया है। तो वैसे ही मैं आइडल ज्वाइन करने से पहले ऐसा था, बट अब मेरी माइंड ऐसा खुल चुकी है। कम्युनिकेशन स्किल्स जब से सबसे इम्पोर्टेंट, जो मैं बात करता था मेरी ज़बान लड़खड़ाती थी, हाथ पैर काँपते थे। अभी आप देख रहे होंगे कितना कॉन्फिडेंटली मैं बोल रहा हूँ। तो मैं रिक्वायरमेंट करूँगा उन डांसर्स को जिनको सीरियसली डांसिंग में करियर बनाना है, जो लोगों को लगता है कि नहीं डांस में कुछ नहीं है, या गिव अप कर लेते हैं कि नहीं अब नहीं हो सकता है, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ प्रेशर्स आते हैं, किसी के फैमिली इशू होते हैं, किसी का पैसे का प्रॉब्लम्स होते हैं, ये वो।
तो आइडल्स आपको वो फेस करना सिखाती कि आप उनके साथ फाइट करके कैसे अपने डांस को बिल्ड कर सकते हो और अपनी डांसिंग में खुद का पहचान बना सकते हो, ताकि लोग बोले नहीं इन्होंने करके दिखाया सीरियसली। तो मैं रिक्वायरमेंट करूँगा सबको, और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, झारखंड, रामगढ़ झारखंड से, वहाँ पर भी कुछ डांसर्स की मेंटेलिटी छोटी है, जैसे कि झूठा जिसको बोलते हैं। तो यहाँ आइडल्स में आपको ना ऑनेस्टी के साथ भी सिखाई जाती है कि ईमानदारी के साथ कैसे काम करना है, ना कि किसी को झूठा बोल दिया है कि हाँ आप अपने बच्चों को लेकर आओ यहाँ पे, मैं आपको ये करा दूंगा वो करा दूंगा, यहाँ लेके जाऊँगा, मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ। तो आप आइडल्स आओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑनेस्टी किसको बोलते हैं, ईमानदारी, वो आप सीख जाओगे सीरियसली, फिर आपकी लेवल यहाँ नहीं यहाँ हो जाएगी। तो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, जितने भी मेरे स्टूडेंट मेरे फ्रेंड्स हैं या फिर जो ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं उनको यही बोलना चाहूँगा, आइडल इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए। आप आओ यहाँ, बोलते ना वो आप लोगों ने ऐड देखा होगा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो लोग इस्तेमाल करते हैं फिर विश्वास करते हैं। मैं बोलता हूँ आप यहाँ आओ, खुद आपको एब्जॉर्ब करो उस चीज़ों को जो मैं बोल रहा हूँ, मैं जो किया हूँ आपको खुद फील होगा। फिर मतलब कि आपको मेरी बोलने से या फिर मेरे सुन लेने, मेरी बातों को सुन लेने से आपको ऐसा बिलीव नहीं होगा हाँ ये सही है। आप खुद आओ, ट्राई करो, आपको खुद लगे कि हाँ ये क्या है नहीं है। तो मैं सबको ये रिक्वायरमेंट करना चाहूँगा कि आइडल्स बहुत ही आपके लिए अच्छे हैं, वो भी आपके बजट के हिसाब से आपको दिया जा रहा है, आपकी सोच से ज़्यादा। सो आप लोग यहाँ पर आओ और सीखो। थैंक यू सो मच मुर्शिद, मतलब जिस तरह से डिस्क्राइब किया आपने, यू नो एक तरह का मतलब है ना, वो लोग ऐसे डिस्क्राइब कर पाते हैं जिन्होंने एक्चुअली कुछ अचीव किया Yes, है, sir. राइट। जिन्होंने एक्चुअल में हमारा एफर्ट्स देखा है, हमारा विजन देखा है इस चीज़ को लेके, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ नॉर्मल डांस ट्रेनिंग। मैं अभी भी ये चीज़ बोलती रहता हूँ बिकॉज लोग को लगता है अरे यहाँ पे तो और यही चीज़ सिखाएगा, लेकिन ये चीज़ सिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ डांसर बनना, कोरियोग्राफर बनना, परफॉर्मर बनना नहीं सिखा रहा हूँ। ओके, इट्स मोर टूवर्ड्स करियर बिल्डिंग, Yes, sir. एंड उसके रिलेटेड जो स्किल्स चाहिए वो उस चीज़ सिखा रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच मुर्शिद, इतना आपने ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया आपके जर्नी के बारे में, आपने अपना ग्रोथ के बारे में डिस्क्राइब किया, एंड आपने इनक्रेज किया बहुत सारे नो वैसे एस्पायरिंग डांसर्स जो देखना चाहते खुद को बिल्ड करते हुए एक करियर के तौर। ओके, Yes, sir. एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपका होपफुली आपका एक पॉडकास्ट है ना बहुत लोग के लिए एक तरह का इंस्पिरेशन Yes, क्रिएट हो। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर ट्रस्टिंग आइडल्स, फॉर बिलीविंग इन आइडल्स, हमारे ट्रेनिंग पे बिलीव करने के लिए एंड हमारा विजन समझने के लिए। yes, sir. थैंक यू सो मच, एंड आई होप आपका ट्रेनिंग कंटिन्यू होते रहे ऐसे ही, और बहुत कुछ है आपको अचीव करने के लिए। आई जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नीज। थैंक यू सो मच मुर्शिद, And थैंक यू thank सो you, मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। yes, and special thanks to you, sir, and also team Idols पूरी, जो आप लोगों ने ऐसा डांसर्स के लिए ये जो कोर्स लेकर आया, डुअल कोर्स, सीरियसली इट्स अ वेरी अमेजिंग, बहुत ही हेल्पफुल है सर। तो उसके लिए स्पेशल थैंक्स टू यू कि आपने अपनी पूरी जर्नी इसमें दे दी है, आपके जो 12-13 साल का एक्सपीरियंस है आपने इसमें दिया उन डांसर्स को, वो भी कम टाइम पे। तो उसके लिए सीरियसली दिल से थैंक यू। एंड पूरी टीम को, जो पूरी टीम मिलकर आइडल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर सब अच्छे से मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो मेरी तरफ से उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच मुर्शिद।